बड़ी खबर वन नेशन वन इलेक्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं, मुख्यमंत्री योगी ने कहा एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है। बार बार चुनाव होने से विकास बाधित होता है, पैसा खर्च होता है, समय बर्बाद होता है। लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। संसद के विशेष सत्र पर बोले हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। इनकी मोहब्बत की दुकान में लूट और फूट है, विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया है। विशेष सत्र के जरिए इस पर चर्चा होगी। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर हलचल बढ़ गई है। रामनाथ कोविंद के घर पहुंचकर जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद, जिनके घर पर मुलाकात का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से कहा जा रहा है हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर असर पड़ता है और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। चुनाव के लिए कमेटी का गठन हो गया है। महिमा कटारिया दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ रही है। महिमा, क्या अपडेट है, क्योंकि आप जेपी नड्डा मिलने के लिए पहुंचे थे रामनाथ कोविंद से, नोटिफिकेशन को लेकर क्या हलचल है? देखिए वंदना, जिस तरीके से नोटिफिकेशन की आपने बात की, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की हम लगातार बात कर रहे हैं। सुबह से हम अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक कमेटी जो है उसका गठन किया जाएगा, जिसके प्रेसिडेंट होंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। यानी अध्यक्षता में किसके ये कमेटी बनाई जाएगी? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाएगी। और इस बात पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है कि 2017 में वंदना रामनाथ कोविंद ने, क्योंकि लगातार जब 2014 में सरकार बनी थी भाजपा की, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर फोकस कर रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन उनका एक अलग पर्सपेक्टिव रहा था कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें, चाहे वो कॉस्ट को लेकर हो गई, चाहे वो देश को लेकर हो गई, कि किस तरीके से जो देश है वो प्रोग्रेसिव हो सकता है। ये इस जिसे कहते हैं सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो देश है वो हर बार इलेक्शन मोड में ना चलता रहे। क्योंकि हमने देखा होगा कि कभी किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो कहीं एमसीडी इलेक्शन हो रहा है। तो तमाम चीजें जो है उनको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 2014 के बाद से लगातार कह रहे थे। 2017 में रामनाथ कोविंद ने इस बात को सपोर्ट किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और एक कमेटी बनेगी, उसके अध्यक्ष होंगे रामनाथ कोविंद। अब देखना यह होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन की जहां तक आपने बात की, क्योंकि नोटिफिकेशन है, अभी कमेटी का गठन किया जाएगा, उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे, क्या सिर्फ एक्सपर्ट्स को इसमें रखा जाएगा या पॉलिटिकल पार्टीज के भी इसमें लोग होंगे
होंगे, तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होंगी कि आखिर कितने दिन के लिए ये जो कमेटी है वो बनाई जा रही है। हालांकि स्पेशल सेशन बुलाया गया है। अब इस बात को भी ध्यान में और व्यूअर्स को समझाना बहुत जरूरी है वंदना कि 3 सेशन होते हैं, यानी मॉनसून सत्र होता है, विंटर सेशन होता है, बजट सेशन होता है, लेकिन स्पेशल सेशन जो होता है वो सरकार कभी भी बुला सकती है, किसी भी अहम मुद्दे के लिए बुला सकती है। कयास लगाया जा रहा था कल तक कि कुछ ऐसे बिल्स हैं जो कि पास करने बहुत जरूरी है। हालांकि सीआरपीसी वाला जो बिल है वो कमेटी के पास है, तो क्या पता उस पे भी कोई जो बिल है वो आ जाए। लेकिन अभी बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इस पर तमाम डिस्कशन होगा। क्योंकि आपने जिस तरीके से व्यूअर्स को सुनाया कि प्रहलाद जोशी का साफ तौर से ये कहना था कि अभी तो कमेटी का गठन हुआ है, तमाम चीजें अभी रिपोर्ट्स जो है वो दी जाएगी, उसके बाद उस पर डिस्कशन किया जाएगा, अभी टाइम है। लेकिन लगता है विपक्ष को चर्चाएं 2014 बीजेपी ने साफ इस पर शुरू हो गई थी महिमा, और उसके बाद दिसंबर 2015 में भी, क्योंकि लॉ कमीशन की ओर से एक रिपोर्ट सामने आई थी, इसमें बताया गया था कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं, यानी विकास बाधित होता है बार बार इलेक्शन कराने से, इसीलिए सरकार इस पर जोर दे रही है। बहुत शुक्रिया महिमा आपका तमाम जानकारी के लिए। वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सरकार के साथ देने की बात कही। चिराग ने कहा कि अगर इसे लाया जाता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करेगी। ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिस पे सबको चर्चा करने की ज़रूरत है। कई ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसको पहले से ही हम लोगों को रेक्टिफाई करके चलने की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी राज्य में अगर कोई विपक्ष अविस्तार प्रस्ताव लाता है तो उस वक्त क्या होगा, कैसे उस राज्य में, तो इसमें पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया था कि अगर ऐसे राज्यों में अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो विधानसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाए कि मौजूदा सरकार में अगर आपका विश्वास नहीं है तो वैकल्पिक कौन सी सरकार बन सकती है, चुनाव में जाने की बजाय ये निर्णय विधानसभा के भीतर ही लिए जाएं। तो ये प्रस्ताव हम लोग पहले भी हम लोग दे चुके हैं। आने वाले दिनों में जब इसको लेकर चर्चा होगी तो मजबूती से इस प्रस्ताव के पक्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी बातों को रखने का काम